आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी है ना वो इन पर वेस्ट करने के बजाय आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो चीज दिखती है, वो चीज दिख रही है। काम है जो अभी पेंडिंग है इनका, इन्होंने प्लान कर रखा है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन कोई काम है जो पेंडिंग है जिसकी वजह से ये खुद को रोक रहे हैं। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। अभी जो कुछ हो वो आप ही हो। स्टेप बाय स्टेप आई एम बिकमिंग द पर्सन यू डिजर्व। स्टेप बाय स्टेप आपके पर्सन अभी खुद को चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर चेंज ला रहे हैं ताकि ये आपको डिजर्व कर सके। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। एंड मेरे सभी व्यूअर्स को श्री राधा जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी जी से यही प्रार्थना है कि वो आपको आपके सच्चे प्रेम से मिलाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चैनल सेटिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट रीडिंग आपके लिए है, ऑलरेडी साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट हो गया मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। ओके, लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, अप्रैल मंथ डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड यहाँ पर टॉरस ग्रुप कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, नंबर 4 देख लीजिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, जय सिया राम। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ कॉइन्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कॉइन्स। 8 ऑफ सॉर्ड। ओवरथिंकर। ओवरथिंकर लुक्स लाइक दिस। उसके पास अगर कुछ छोटी सी चीज भी होगी ना, उसको पकड़ के भी एक नहीं पता नहीं कितने घंटों वो सोच सकता है। ये आपके पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर को इतना तो पता है कि आप विदाउट कमिटमेंट इस कनेक्शन में आप इनको एंटरटेन बिल्कुल नहीं करने वाले। आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी मैंने क्लैरिफाई किया, ये एनर्जी निकली किसकी है? आपकी है, आपके पार्टनर की। तो ये स्ट्रेंथ की जो एनर्जी निकल के आई है, ये मेरे व्यूवर्स की है। आप डे बाय डे स्ट्रांग बन रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी है ना वो इन पर वेस्ट करने के बजाय आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो चीज दिखती है, वो चीज दिख रही है। आपकी स्ट्रेंथ इनको दिख रही है। आप डे बाय डे जो स्ट्रांग बन रहे हो उनको दिख रहा है। सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्लो इसलिए हो रहे हैं, ये एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे। रीजन ये है कि जितने स्ट्रॉन्गेस्ट अभी आप बने हैं, इनको इतना डेफिनेटली आइडिया लग गया कि विदाउट एनी कमिटमेंट, अगर इनके पास कमिटमेंट नहीं है आपको देने के लिए, तो आप इनको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। आप ऐसा नहीं है कि चलो भाई कुछ महीने के लिए सही, कुछ हफ्तों के लिए सही, नहीं नहीं नहीं, आप लेस में अभी मुझे नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सो आपका कोई इरादा नहीं है लेस में सेटल होने का, जो कि बहुत बहुत बढ़िया बात है सॉरी। सो की बहुत बहुत बढ़िया बात है। गुड जॉब। कल कमेंट आया था कि मैं कल वाली रीडिंग में भी बोलना गुड जॉब। ओके, सो मैंने बोल दिया। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इनके पास ऑफर होते हुए भी आपको नहीं दे पा रहे हैं। इनके मन में एक रिजेक्शन वाला डर है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इनसिक्योर है। इनसिक्योरिटी किस बात की है भाई? आप इतने पावरफुल बन के घूमोगे तो इनसिक्योर तो होंगे ना आपके पार्टनर, कि पता नहीं इस वक्त तो आप ऐसी एनर्जी में हो विद स्ट्रेंथ, आउट ऑफ लीग, आउट ऑफ लीग। जब भी आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं भाई, औकात से बाहर, औकात से बाहर। अपने आप अंतर्मन से बातें निकल रही हैं,
ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे इनको, और इनके पास क्या है आपको देने के लिए? डू यू वांट टू सी क्या है? एक छोटू सा ऑफर, अगेन पेज की एनर्जी गाइस। अरे तो भाई अगर नहीं है तो अर्न करो, करो कुछ तो करो। सो आपके पार्टनर सोच रहे हैं, बैठे बैठे लिटरली ये सोच रहे हैं कि जाऊं या रहने दूं, मेरे पास तो ये ही है, पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगी या करेगा या नहीं करेगा। अभी उसके पास, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास तो सब कुछ है, भले ही मेरे व्यूवर्स आपके पास कुछ ना हो, भगवान ना करे ऐसी बात, ये बात सच निकले, मैं तो कहती हूँ आपके पास बहुत कुछ हो और है। अगेन मैं बता दूं है, ठीक है। बस कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए मैनिफेस्ट होना बाकी है, वो फ्यूचर में हो जाएगा, लेकिन हाँ करंट टाइम में भी आपके पास बहुत कुछ है। मैं बात कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, जो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इनको देखने में क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो, आप तो लाइफ में हर चीज में आगे जा रहे हो। तो अगर ये आपको एक छोटा सा ऑफर अगर आपकी तरफ लेके आते हैं तो आप क्यों एक्सेप्ट करो? ये तो वही बात हो गई, अगर कोई आपको आई लव यू लिख के भेज दे और आप तो ये सोचेंगे कि ये तो मेरे से प्यार करता है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वही चीज है कि अगर ये छोटा सा पेंटिकल आपको लेके मतलब आपकी तरफ लेके आ जाए, तो आप इनका पेंटिकल्स क्यों स्वीकार करोगे? जहां आपके पास इतना कुछ है, आप पेंटिकल्स, इनके छोटे से पेंटिकल्स में क्यों इंटरेस्ट दिखाओगे? सो ये खुद को बांध रहे हैं, ये खुद को रोक रहे हैं, ये खुद को ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं जाना, जबकि नजर है इनकी आपके ऊपर, सोच रहे हैं कि जाना तो है, लेकिन दिस इज नॉट राइट टाइम टू गिव यू समथिंग। जय सिया राम। और क्या, 6 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ कप्स, ये एक सोल का कनेक्शन है, या तो आप सोलमेट हो एक दूसरे के, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल लव, आपको ये जानना है राइट नाउ वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, तो खुद के अंदर एक बार झांक के देखो, खुद की फीलिंग से कनेक्ट हुई है कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाहते हो इस कनेक्ट में, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है ये, जो आप चाहते हैं वो ये चाहते हैं, ठीक है। मैम हम तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, सीरियसली अगर ऐसा होता तो इनकी करंट फीलिंग्स नहीं देख रहे, ये लेट नाइट फीलिंग्स देख के अभी देख नहीं रहे होते। फीलिंग्स तो आपके मन में भी है, मन तो आपका भी करता है बात करने का, मिलने का, चलो चीजें ठीक हो जाए कनेक्शन में। वो अलग बात है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हैं। पहले आपने जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा रखा था इस कनेक्शन में, सेल्फ रिस्पेक्ट तो दूर दूर तक आपने सोचा नहीं था, क्योंकि आपके लिए जो कुछ थे वो यही थे। अभी जैसे जैसे आपने अपनी वर्थ को रियलाइज किया है, तो यहाँ पर भले ही आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में भी आए हैं, नो डाउट, बट इट डजंट मीन कि आपके अंदर की वो फीलिंग्स जो उनके लिए थी कभी, वो डेड हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज अगर कनेक्शन ठीक हो जाए, आज ही अगर आपको कमिटमेंट है, तो आज भी आप इनको वो लव, वो एफर्ट्स आप लगाने के लिए रेडी हैं। सो आपके पार्टनर की म्यूचुअल फीलिंग्स है, ये भी वही चाहते हैं इस कनेक्शन में जो आप चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 2, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 6, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल से। ओके, 9 ऑफ कप्स, देखिए समझना डिफरेंस, 69 का कॉम्बिनेशन बना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर फेमिनाइन एनर्जी में है इस वक्त, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस हैं। और ये देखिए 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है, एक इंसान कहीं से निकल रहा है, ठीक है, वो मूव ऑन कर रहा है या वो कहीं से निकल रहा है किसी रिश्ते से, या तो ये वो कनेक्शन है जहां अभी तक ये इन्वेस्ट कर रहे थे। देखिए आपके साथ डिस्टेंस में आए हुए इनको मे बी महीने हो गए या दिन हो गए, तो अभी इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, ये जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कहाँ करे, कहाँ किनको क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो वो तो आप तो बिल्कुल नहीं हो, तो खुद को तो साइड में कर लो इस चीज से, ये कि भाई अभी ये मत सोचना प्लीज कि मैम ये हमसे मूव ऑन कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपकी बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है। जहां अभी तक ये उनको प्रोवाइड कर रहे थे या अपनी कोई जिम्मेदारी निभा रहे थे, ये मुझे कपल दिख रहा है यहाँ पर। या तो ये इनके पेरेंट्स हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड हो सकते हैं। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, उनको प्रोवाइड कर रहे थे, उनको फीड कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, ये अपनी उस जिम्मेदारी से थोड़ा सा हटना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। रीजन है उनको वो सुख नहीं मिल रहा, वो आत्मिक सुख। एक होता ना कि जब हम कुछ काम करते हैं, देखो समझना वो आत्मिक सुख क्या है। आप छोटा सा काम करते हो, ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि एक एग्जांपल से कि आपके पास जैसे आपको प्रॉफिट 5,000 का होना था, 5,000 का, और आपको हो गया 10,000 का, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है। और वहीं जब आप मार्केट में जा रहे हो, किसी गरीब को 100 रुपए का सिर्फ 100 रुपीज आपने उसको दिए, या कुछ उसको खाना खिला दिया, कुछ कर दिया, तो मन इतना प्रसन्न रहेगा पूरे दिन, चलो भगवान जी ने मुझे चूज किया, मैंने कुछ किया। तो वो 10,000 उस 100 रुपीज का कंपेयर कर सकते हो आप, क्या वो बराबर है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर आपके पार्टनर इनको इतना कुछ फीड कर रहे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये निभा रहे हैं, लेकिन इनको वो खुशी नहीं मिल रही। एक अंदर से एक होता है ना कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ किसी के लिए, नो, इनको ऐसा लग रहा है, इनको तो ऐसा फील हो रहा है कि कोई फायदा नहीं है, मतलब मैं इतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, अंदर से वाइब आ रही है, तो क्या कुछ नहीं, जैसे सब वेस्ट गया, सब वेस्ट जा रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं विद 9 ऑफ कप्स, ये अपने इमोशंस की सुनना चाह रहे हैं, ये अपनी खुशियों को चुनना चाह रहे हैं, ये अपनी रियल हैप्पीनेस की तरफ आना चाह रहे हैं। और रियल हैप्पीनेस कौन है? आप नहीं मानते, पक्का नहीं मान रहे हो। चलो, ये ट्रू हैप्पीनेस क्या मेरे व्यूअर्स हैं? जय सिया राम, जय सिया राम, मेरे व्यूअर्स हैं, जय सिया राम। मैं बाद में देखूंगी, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो कौन सा कार्ड आया है, ये कार्ड आया है, कप्स की एनर्जी है ये, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, यस, ए बिग यस, नेगेटिव कार्ड नहीं है ये, 7 ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग का कार्ड है। सो हाँ, डेफिनेटली आप ही हैं इनकी ट्रू हैप्पीनेस। कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है कप्स से। मैंने यस और नो में क्वेश्चन किया कि क्या ये अपनी हैप्पीनेस में आप ही को चूज कर रहे हैं, यस। सो आपके जो पार्टनर हैं, और यहाँ पर मैंने खामखा, मैंने बेमतलब में इसको क्लैरिफाई किया। यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कैसे भूल गए, 2 ऑफ कप्स। आपको नहीं चूज करेंगे तो किसको चूज करेंगे? आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आप इनके अदर हाफ हैं ऑलरेडी, इन्होंने आपको अपना अदर हाफ मान लिया है, आप इनके फेमिनाइन, ठीक है, एम्प्रेस, और आप इनके एम्प्रर हैं। जय सिया राम, ये अपने आप है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, हैंगमैन, ओके, एक मिनट क्लैरिफाई करते हैं। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन 12 दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुए हैं नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। अब देखो समझो, यहाँ पर देखिए हैंगमैन के कार्ड को जैसे मैंने क्लैरिफाई किया कि भाई ये अटके कहाँ है, अभी क्या चीज इनको अटका के रखी हुई है, तो वो चीज है यहाँ पर। देखो एक इंसान है, आप देखो फिर मैं बताती हूँ। एक इंसान है, जो ये बादल दिख रहे हैं, ये बादल नहीं है, ये इनकी इमेजिनेशन है, माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ लिटरली इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि चीजों को ऐसे करना है, वैसे करना है। समटाइम्स हम सोचते हैं ना कि
काम कुछ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ इतने बजे मुझे वहां जाना है, इतने बजे वहां से ये करना है, वो करना है, वो दिमाग बैक ऑफ द माइंड, तो वही चीज है, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई काम है जो अभी पेंडिंग है इनका, इन्होंने प्लान कर रखा है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन कोई काम है जो पेंडिंग है जिसकी वजह से ये खुद को रोक रहे हैं। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, मतलब आना ही नहीं चाहते, कहने का मतलब ये। सो एज यू कैन सी कैसे उल्टा लटके पड़े, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक वो काम नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है आपकी तरफ आने का। अभी या तो ये काम आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो जाने दो, ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अरे भाई कोई भी काम हो सकता है, इनके लाइफ में काम कम है क्या? इन्होंने हमेशा काम ही किया है। कभी आपके कनेक्शन में कुछ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या आपके लिए कुछ किया है? नहीं नहीं, जब भी बात आपकी आती है तो इनको वो काम ही याद आते हैं। तो इनका काम एक थोड़ी है, पता नहीं कितने काम है इनके, आपको पता नहीं है। अंबानी जी के साथ उठक बैठक है इनकी। ठीक है, तो आप ये तो पूछो ही मत कि काम क्या है, तो काम कुछ भी हो सकता है इनको। चलिए, नाइट ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ वांड्स से 2 ओवर्स। ये डिसीजन ले चुके हैं, इन्होंने मन बना लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है। हाथ में स्वॉर्ड है, ठीक है। स्वॉर्ड की एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड होता है वो इंस्टेंट एक्शन को बताता है, ठीक है। जैसे ये काम बना ना इनका, ये 1 मिनट के लिए नहीं सोचेंगे आपकी तरफ आने के लिए, फिर इनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बस एक बार ये मेरा ये काम हो जाए और फिर ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। सो होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, कल मेरे पास एक शिकायत आई कि मैम आप तो पिक कार्ड रीडिंग करना भूल ही गए हो। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, 3 कार्ड्स मैं रखूंगी, मुझे ये चेक करना है कि और क्या कुछ चल रहा है। वैसे इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। कि और क्या चल रहा है इनके मन में, अभी जो एनर्जी निकली है इसके अलावा और क्या चल रहा है, बस इसको पिक कार्ड रीडिंग भी करते हैं, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 जल्दी से आप चुनाव कीजिए, नंबर 1 और नंबर 2। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगी। जय सिया राम। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, और क्या चल रहा है इनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर, और क्या चल रहा है, जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया और क्या चल रहा है इनके मन में। 3 कार्ड्स आ चुके हैं, मैंने 3 कार्ड्स के लिए बोला था। ब्रोकन मिरर्स, ओके, एडिक्शंस, रोलर कोस्टर, टॉक्सिक कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई कनेक्शन इनकी अच्छी खासी बैंड बजा रहा, अच्छी खासी ऐसे तोड़ के रख दिया इनको। इनकी उम्मीदें टूट रही है, इनका दिल टूट रहा है, इनका पता नहीं क्या क्या टूट रहा है उधर। टॉक्सिक कनेक्शन है वो डेफिनेटली, और आपके पार्टनर की हर दिन उम्मीदें तोड़ रहा है ये कनेक्शन। और इनको तो जैसे रोलर कोस्टर बना के रख दिया है, मतलब हे भगवान, इनकी हालत खराब है गाइस, जिन्होंने भी पहले नंबर 1 को चूज किया। हे भगवान, टॉक्सिक पीपल, इनके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, इनके आसपास का एनवायरमेंट, उसके उसमें रहने वाले लोग, इनके आसपास, इनके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा। हे भगवान, दोनों कार्ड में एक मैसेज सेम आया है, एडिक्शंस, एडिक्शंस। मुझे ऐसा लग रहा है ये बैड एडिक्शन में जा चुके हैं जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया। या तो ये अल्कोहल कंज्यूम करने लग गया है, या फिर ये कुछ और करने लग गया है, कुछ तो बैड एडिक्शन इनको लगा है। यहाँ पर मुझे तो ये थोड़ा सा बार वाला सीन लग रहा है, एज यू कैन सी, डांस बार जैसा। तो डिस्को विस्को कुछ ज्यादा करने लग गए हैं, किसी डिस्को में जाए, अकेले जा रहे हैं लेकिन आपको साथ नहीं लेके जा रहे, बस यही तो दुख है मैम। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके डिस्को बार में जाने की, लेकिन अकेले कैसे जा रहे हैं, किसी और के साथ क्यों जा रहे हैं, हमारे साथ जाओ। ओके, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, अबंडेंट, कॉन्फिडेंट, व्हाट आई सेड, मैंने क्या कहा था आपसे मेरे व्यूअर्स, मैंने क्या कहा था, आप ही इनकी फेमिनाइन एम्प्रेस हैं, आप ही इनके एम्प्रर हैं। एम्प्रेस हाई वैल्यू, दी एम्प्रेस हाई वैल्यू का कार्ड आ गया है, एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। भाई आप इनकी लाइफ में ऐसे इंसान हो जिसका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। अगर मुझे लिटरली सीरियसली गाइस आई एम गेटिंग कि आपके पार्टनर मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ बर्बाद है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है अगर मेरी ये पार्टनर नहीं है। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, ट्रस्ट मी, मुझे बार बार एक सॉन्ग क्लिक हो रहा है, मैं अवॉइड नहीं करूंगी इसको।
पाइल नंबर 1 के लिए स्पेसिफिकली सॉन्ग जरूर सुनना। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो भाई अगर आप नहीं हो ना, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आपका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। वो अनकंडीशनल लव जो इनको आपने दिया वो इनको कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ये बैड एडिक्शन में जा रहे हैं, जगह जगह धक्के खा रहे हैं, लेकिन इनको वो नहीं मिल रहा जो आपने इनको प्रोवाइड किया। सो सॉन्ग जरूर सुनना। बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया, लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, और जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया है इनके पार्टनर के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा मैसेज? नो। या तो खुद निकल जाओ या मैं निकालू। निकलते हो या नहीं? अरे आपको नहीं बोल रही, इनको कार्ड्स को बोल रही। अरे भाई निकलो। अच्छा चलो निकलो, प्यार से बोला। चलो भाई एक तो। अरे वाह, कहते हैं ना जहां हमेशा अगर घी ना निकले ना क्या, तो उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उसको गर्म कर लेना चाहिए। वो बात एकदम सही है, आज मुझे समझ में आ गई। प्यार से भी टैकल किया जा सकता है चीजों को, लेकिन ओके, जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया, फाइटिंग चल रही भाई, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, वन साइडेड, डिटैच्ड। भाई आपके पार्टनर अगर मैरिड है, अगर मैरिड भी नहीं है तो ये इनकी फैमिली हो सकती है। देखो जरूरी नहीं है कि ये कपल ही हो, वैसे जरूरी है तो कपल ही नहीं, ये एक एनर्जी आई है निकल के। अगर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, और थर्ड पार्टी चाहे इनकी फैमिली हो, अगर ये मैरिड है, इनके हस्बैंड हो या वाइफ हो, एज यू कैन सी फाइट चल रही है। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपके पार्टनर उस कनेक्शन में डिटैचमेंट वाली एनर्जी में है, ट्रस्ट इश्यूज दोनों के बीच बिल्ड हो चुके हैं, वन साइडेड ये कनेक्शन रह चुका है इनका, जो भी जिनके साथ भी है। यहाँ पर आपके पार्टनर गाइडेंस सीख कर रहे हैं, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि सही रास्ता इनको मिले। अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो ये सही रास्ता ढूंढ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, नाउ आई गॉट इट। देखो देखो, ये जो झगड़े चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं कि आपको क्या लगता है? मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अभी तक जो कुछ भी फीड कर रहे थे ना, अभी तक जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे थे वो छूट गया इनसे, या तो आपके पार्टनर का फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी लिटरली इनसे जवाब ले रही है, मुझे बताओ वो गए तो गए कहाँ, वो फाइनेंसेस किधर गए। वो किसी बात को लेकर फाइट हो रही है, और ये बात मैं अभी सोच भी रही थी, फिर बाद में इस कार्ड को देखा तो समझ में आ गया आपके पार्टनर के पास कुछ नहीं बचा अभी, एज यू कैन सी। यहाँ पर ब्रॉक, फायर्ड, लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनका जॉब छूट गया है, या इनके फाइनेंसेस इन बड़े लॉस में जा रहे हैं। तो इनके पास अभी प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इनसे लिटरली आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, फाइट कर रही है कि भाई मुझे तो चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा बेनिफिट किधर है। तो भाई आपके पार्टनर उनकी अपने तरीके से, मतलब अपनी तरफ से ये अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है थर्ड पार्टी इनसे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ओके ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे, फिर लास्ट में सॉन्ग चेक करेंगे। ऐसे क्या पता ऐसे निकल जाए, कार्ड निकलो अपने आप से। नहीं, ये ज्यादा ही निकल गए, कोई बात नहीं, वन मोर टाइम। कुछ लोगों को, ठीक है, निकालना पड़ता है अपनी लाइफ से, वो ऐसे नहीं निकलते, धक्के मार के निकालना पड़ता है। ये कार्ड्स भी ऐसे ही, आज जिन्होंने जिद पकड़ रखी है, निकालो मुझे, हमें, हम अपने आप से नहीं निकलने वाले। Sometimes a part you will bring us the clarity we seek. Okay, इनको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है, जैसे जैसे ही आपसे दूर हुए हैं, डिस्टेंस में हैं, इनको चीजें क्लियर हो रही हैं। I just want to be yours will be
आई जस्ट वॉन्ट बी योर्स, विल यू मैरी मी? ये आपसे शादी करना चाहते हैं भाई, ये सिर्फ आपके होना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। Nobody knows me better than you. क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपके जितना इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आपने इनको बहुत अंडरस्टैंड किया है। ओके, आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। भले ही आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या एक्शन लेना चाहिए। आई एम स्टिल होपिंग फॉर अस टू वर्क दिस आउट। अभी भी ये होप लगाए बैठे हैं कि चीजें ठीक हो सकती हैं। ओके, यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। देखो भाई, ये बोल रहे हैं कि हमारे मेरे पास अभी ऑप्शंस नहीं है, आप नंबर नहीं हो, अभी जो कुछ हो वो आप ही हो। स्टेप बाय स्टेप आई एम बिकमिंग द पर्सन यू डिजर्व। स्टेप बाय स्टेप आपके पर्सन अभी खुद को चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर चेंज ला रहे हैं ताकि आपको डिजर्व कर सके। आई टेक केयर फॉर यू एंड ऑलवेज विद यू। आपके पार्टनर को आपकी परवाह है और ये हमेशा आपके साथ है। ओके, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू एंड मिसिंग यू। आपके पार्टनर हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं और इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम एट दिस मोमेंट पे ये आपको मिस कर रहे हैं। सॉरी, प्लीज गिव मी अ चांस। ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, प्लीज इनको माफ कर दो, आप इनको एक चांस और दे दो ताकि अब की बार अच्छे से ये आपको हर्ट कर सके। अभी इनके मन में भी एक खुन्नस रह गई है कि कुछ तो बाकी है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। आई एम सॉरी आई बिट्रेड योर ट्रस्ट। यही कहा ना मैंने, है ना? इनको एक और चांस चाहिए। वो बात है ना, कोई इंसान अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है और वो आपसे फिर से एक चांस मांग रहा है, भाई चांस पहले तो बात क्लियर करो, आधी बात मत बोला करो। ठीक है, सेकंड चांस चाहिए, पहले ये बताओ सेकंड चांस किस चीज के लिए चाहिए? भाई कनेक्शन को सुधारने के लिए सेकंड चांस चाहिए, सेकंड चांस चाहिए कि अब की बार अच्छा खासा बिट्रे करो। अभी लास्ट टाइम तो थोड़ा रह गया था, कसर रह गई थी थोड़ी, तो भाई कंप्लीटली बोला करो। सेकंड चांस किस बात का चाहिए? कनेक्शन बनाने के लिए या कनेक्शन को और ज्यादा बिगाड़ने के लिए? ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, इन्होंने आपको पास्ट में बिट्रे किया, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, इन्होंने आपको धोखा दिया। आफ्टर सेपरेशन आई एम इन एक्सट्रीम पेन। आपसे अलग होने के बाद ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन में चले गए हैं। लास्ट वी हैव, okay, if I did anything right in my life it was when I gave my heart to you। अगर इन्होंने लाइफ में अगर कोई भी अच्छा काम किया है ना, तो वो है आपको दिल देके। इससे और भी अच्छा काम हो सकता है, आप कर सकते हो मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देके। दिल का क्या करें? नो वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड मी लाइक यू डू। आप जितना इनको अंडरस्टैंड करते हो ना, इतना अंडरस्टैंड आज तक इनको किसी ने किया ही नहीं, इनको किसी ने कुछ समझा ही नहीं, आपने इनको सर पे बैठाया। कहने का मतलब ये, when I miss you I reread our old message and smile like an idiot। लाइक लगाने की जरूरत थी? you are an idiot। भाई आप किसी को मिस कर रहे हो तो उसको कांटेक्ट करो। मिस कर रहे हो, वो पुराने मैसेज रीरीड कर रहे हो। चलिए सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको, उसके बाद गाइडेंस आपके लिए, आपको क्या करना है क्या नहीं। पहले सॉन्ग देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर की तरफ से एक सॉन्ग अपने आप आया है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, बड़ी ही डीप इमोशंस निकल के आए। सो सुन लेना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। पागल तो है मेरे व्यूवर्स, मतलब यही मिले। मैं नहीं बोल रही, अगेन आप बोलोगे, आपके पार्टनर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। रैंडम मैसेज है ये, ठीक है, कोई भी कैसा भी मैसेज आ सकता है आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड, बात सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है। हे मेरे राम जी, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं इनके लिए गाइडेंस। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज, जय सिया राम, इनकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक जो इनका इस वक्त जानना बहुत जरूरी है। लास्ट ओके, सो फर्स्ट मैसेज है, आपका तेज बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है।
श्री राम जी आपके साथ है हर समय राम जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ आपको गाइड कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। सो आपको रिग्रेट नहीं करना है पास्ट में आपने समटाइम्स क्या होता है, हम सोचते हैं ना कि भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट किया इस इंसान पर, तो वो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। हर छोटे से छोटे सिचुएशन में आपने जो भी रिएक्ट किया या जो कुछ भी हुआ, वो छोटी से छोटी सिचुएशन भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई है। तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, जानबूझकर वेस्ट मत करना। जहां आपको दिखता है कि हाँ इधर मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो वहां मत करना। बस आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग विचलित हो गए हैं। वाह वाह वाह, ये होती है एनर्जी, ये होती है ये होता है इनर वर्क, ये होता है लाइफ में कुछ अचीव करना। आपको क्या लगता है, आपने अच्छा खासा जॉब मिल गया आपको, आपने बहुत कुछ अचीव किया। अरे सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है, जलनी चाहिए लोगों की आंखें, ठीक है। तो उनको मिर्ची का धुआं आंखों में, जैसे धूप बत्ती करते हैं ना, वैसे ओम भट स्वाहा, जलो। आप लोग जलेंगे, हम शाइन करेंगे। लोगों की बुरी बातों से खुद को प्रभावित ना होने दे। भाई सेम मैसेज है, लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, तभी दो कान दिए हैं भगवान जी ने हमें, ये फैक्ट है। तो ऐसे ही करो, कुछ लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। विश्वास कीजिए, ईश्वर आपका अहित नहीं होने देंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स का फेद कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं होता है समटाइम्स ऐसे सिचुएशन आ जाती है जहां हमारा जो विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, सिचुएशन आती है। लेकिन आपको विश्वास रखना है, वो आपका कभी भी गलत नहीं होने देंगे। कल तो भाई विश्वास रखो, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। कोई आपका अहित नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ हो, और जब तक भगवान जी आपके साथ हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको नजर लग चुकी है, उपाय कर रहे हैं। किसी को तो नजर लगी है भाई, उसका इलाज करो, ठीक है। क्या इलाज करना है, यूट्यूब पे बहुत से आपको रेमेडी मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि क्या रेमेडी करनी है, तो मैं तो नमक वाला करती हूँ, सबसे इजी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमाओ 7 टाइम्स, और फिर उस नमक को पानी में बहा दो बिना कुछ बोले। जैसे ये गौरी गोपाल जी महाराज जी है, उनका एक डायलॉग है ना कि कोई आपको आई लव यू बोले तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ठीक है। तो वही, तो अगर कोई आपको नजर लगाए तो उसकी नजर वैसे करके उसके मुंह पे मारो। चलो भाई, ले तेरी नजर, तेरे पास ही जाने दे। एकांत में समय व्यतीत करें, कहने का मतलब ये है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में ज्यादा टाइम ना बिताएं। आपको मी टाइम निकालना होगा। आप अपने लिए एकांत में बैठ के खुद से कनेक्ट होइए, क्योंकि ये टाइम जो है यूनिवर्स देखो, ये जो गाइडेंस आती है कब आती है, या तो यूनिवर्स आपके अंदर कुछ चेंज ला रहे होते हैं या आपको कुछ रियलाइज करवा रहे होते हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि हम जो आपके साथ करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी हीलिंग करना चाह रहे हैं या जो भी, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप कुछ लोगों से, कुछ के आसपास के जितने भी लोगों से, उससे थोड़ा सा आप दूर हट जाओ, एकांत में बैठो, हमसे कनेक्ट होइए, फिर हम दिखाते हैं आपको रास्ता। सो होप आपको चीजें क्लियर होगी, आपको क्या करना है क्या नहीं। सो दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।